हेलो फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, तो आगे कंटिन्यू करता हूँ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। मैंने बताया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। फिर उसका अपोजिट होता है साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। अब हम क्या बताएंगे, इसमें वैल्यूज बताएंगे। 0 से लेकर 90 डिग्री में जो वैल्यूज होता है, 0 डिग्री पे, फिर आपका 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, इसके क्या वैल्यूज होते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जैसे वैल्यू जो होंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का, वो क्या होता है। जैसे देखिए, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होता है। 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होता है इसका वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आगे भी वो कंटिन्यू होता जाता है, बढ़ाते सकते हैं। लेकिन मेन वैल्यू जो होता है 0 से लेकर 90 डिग्री, ये जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री में यही वैल्यूज होता है। इसी पे फिर वो सारे वैल्यूज फाइंड हो जाते हैं, ठीक है। मेन वो जो होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का होता है। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में क्या है कि सभी का वैल्यूज ऐसे हम नहीं बता पाएंगे नॉर्मली। तो नॉर्मली जो हम लोग बताते हैं, ये होता है आपका जैसे 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये हो जाता है 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए, इसका वैल्यूज याद रखने का एक ये है, मेथड है, तरीका है कि कैसे हम याद रखेंगे इजीली। जैसे मान लीजिए साइन है, ठीक है, साइन। तो यहाँ इसको ऐसे मैं बता रहा हूँ, जैसे 0 डिग्री है तो 0 का मतलब 0 समझना है, ठीक है। 0, इसका वैल्यू 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4, ठीक है। इसकी वैल्यू मान लीजिए 0 है, इसकी 1, 2, 3, 4, ठीक है, क्लियर। अब साइन में क्या क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे, देखिए स्क्वायर रूट लगाना है, और जो हम प्लेस का वैल्यू जो दिए, ये प्लेस का वैल्यू है, ठीक है, स्थान का वैल्यू है। जो प्लेस का वैल्यू है वो लिखना है ऊपर में, और नीचे में लगाना है आपको 4। हाँ, सब में, सॉरी, इसमें प्लेस का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 0, ठीक है। स्क्वायर रूट देना है सब में, जो उसका प्लेस का वैल्यू है वो लिखना है ऊपर में न्यूमरेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या लगाना है 4 सब में। तो इसमें देखिए 0/4, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू 0 आता है, और 0 का स्क्वायर रूट 0, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 0। फिर आइए 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, फिर मैंने बताया था आपको स्क्वायर रूट लगाना है, जो प्लेस का वैल्यू है 1/4 सब में, डिनोमिनेटर हर जो होगा वो 4 ही होगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/2। अब इसमें आइए 45 डिग्री में, इस वाले केस में क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, इसका प्लेस का वैल्यू क्या है 2, 2 न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में 4। अब 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, 1 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। इसका वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 2 के फॉर्म में। अब आइए 60 डिग्री में, तो 60 डिग्री में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, ठीक है। तो 3, इसका स्क्वायर रूट होगा √3/4 का हो जाएगा 2। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई √3/2। फिर आइए साइन 90 डिग्री में, तो स्क्वायर रूट ऑफ, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 4/4, 4/4 कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। अब देखिए कितना इजीली हो गया ये। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, ठीक है। अब कॉस के केस में मैं बता रहा हूं, कॉस में क्या करना है, इधर से ऐसे वापस होना है, ऐसे लौटना है, ठीक है। यानी कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। साइन जो 90 डिग्री का वैल्यू है
वो cos 0 का वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी आता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। उस वाले फॉर्मूला पे ये सेट हो जाता है। बट चलिए अभी क्या है, स्टार्टिंग है, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। इसको याद रखने का क्या तरीका है कि इसको वापस होना है आपको। ठीक है, जैसे ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे 1, ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे √3/2, और ये वाली वैल्यू जो है ये देखिए, इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो ये सेम ही रहता है दोनों, 1/√2। उसके बाद 1/2 ये हो जाएगा, और लास्ट में जो ये 0 है वो यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब है cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। ठीक है, क्लियर। अब देखिए tan के केस में हम आते हैं, tan। ठीक है, तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटा cos थीटा। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई cos थीटा। इसका मतलब है साइन थीटा, साइन की वैल्यू और cos की वैल्यू में हम डिवाइड कर दे तो वो tan की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर। tan 0 डिग्री तो क्या हो जाएगा, साइन 0 बटा cos 0। तो साइन 0 बटा 1 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 बटा 1 0। फिर इसको डिवाइड करिए 1/2 में, और √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1/√3। फिर cos 45 डिग्री है तो 1/√2, और इसका 1/√2, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और √3/2 बाई 1/2, इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और √3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटी का केस होता है। 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो इसको हम कर देंगे ऐसे दोनों से, ये इन्फिनिटी का केस हो जाता है। ठीक है, तो tan 0 की वैल्यू क्या हो गया, 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, और tan 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाता है। ये देखिए ये आपका हो गया। इसका जो अपोजिट होता है, जैसे कॉसेक है, सेक है, कॉट है, ये भी इसी से निकल जाएगा, इसी से आप फाइंड कर सकते हैं, वही मैं बता देता। अब मैं डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, इसके बीच जो भी होते हैं जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, सब पे क्या होगा, वैल्यूज होंगे। बट जनरली जो होता है, हम लोग जो लर्न करते हैं, जो रिमेम्बर करते हैं, वो 0, 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वाले वैल्यूज है, इसको हम रिमेम्बर करते हैं, और यही वाले एग्जाम्स वगैरह में आते हैं। इसके वैल्यू जो है आप इजीली बता सकते हैं। बाद बाकी जो वैल्यूज है वो हायर मैथमेटिक्स में उसको पढ़ाया जाता है, कैसे फाइंड करना है, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे साइन है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 √2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। ठीक है, कॉस के केस में आते हैं, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, यही वाला रिपीट होता है, मतलब वापस हो जाता है। ठीक है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, ये sin 45 cos 45 दोनों केसेज में 1/√2 ही होता है। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। अब आते हैं tan में, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0/1 0। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू, दोनों को डिवाइड करेंगे 1/√3, tan 45 डिग्री की वैल्यू, दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और tan 60
डिग्री की वैल्यू, ये दोनों को डिवाइड करेंगे √3 आ जाएगा, और tan 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक, ये हो गया। अब देखिए जैसे साइन का अपोजिट होता है कॉसिक, साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसिक। कॉसिक तो साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0 है, तो कॉसेक 0 तो क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे 0 है, 0/1 हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा? 1/0। 1/0 जैसे ही होगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा? 2/1। इसको उल्टा कर देंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, 2/1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2, ठीक है। कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, तो कॉसेक 45 की √2/1, √2/1 ठीक है। सिमिलरली कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू, तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट 2/√3, और कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू, तो 1 का अपोजिट 1 ही होगा, 1/1 1 ही होगा, 1। फिर अब आइए सेक, सेक में आते हैं। तो सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का, ठीक है। तो कॉस का जो वैल्यू है उसको उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है, तो वो सेक की वैल्यू आ जाएगी। सेक 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 है, तो 1 का अपोजिट 1/1 1, ठीक है। फिर सेक 30 डिग्री 2/√3, ठीक है। फिर सेक 45 डिग्री, तो कॉस का अपोजिट √2/1 √2। फिर यहाँ में देखिए कॉसेक और सेक दोनों 45 डिग्री पे √2 ही होगा, ठीक है। फिर सेक 60 डिग्री 60 डिग्री, तो 2/1 2, और सेक 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 का उल्टा, तो जैसे 0 है 0/1 लिख सकते हैं, तो उसका उल्टा करेंगे 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, ठीक है। फिर tan में आइए, सॉरी tan तो हो गया कॉट, कॉट, तो tan का अपोजिट क्या होता है? कॉट, तो कॉट 0, ठीक है, वो 0/1 है, तो 1/0 हो गया, 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, ठीक है। फिर कॉट 30 डिग्री, तो tan 30 कितना है? 1/√3 है, तो √3/1 √3 हो जाएगा। tan कॉट 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो 1 का अपोजिट 1/1 1 ही होता है। फिर कॉट 60 डिग्री, तो tan 60 कितना है? √3 है, √3 का मतलब √3/1 है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का मतलब 1/0, ऐसे समझिए। तो कॉट क्या हो जाएगा? 1/0 है, तो 0/1 0/1 0, ये वैल्यू है। ये बहुत इजी है, बहुत इजी मेथड है, और एक दो बार इसको समझ लेंगे ना तो ये याद ही हो जाएगा आपको, ठीक है। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे एक दो बार लिखेंगे आपको वैल्यूज याद होते जाएंगे, और ये बड़ा ही यूजफुल होता है। कई सारे जो आपको आइडेंटिटी दे देंगे, उसका वैल्यू बोलेगा कि इस पे फाइंड करो, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये बड़ा ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, आज तक के लिए यही रहने देता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे का मैं बताऊंगा। उसके बाद ये आपका 9th 10th के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिकल है ये मतलब हो जाएगा। उसके बाद फिर 11th 12th का जो होता है, 11th का होता है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें मैं बताऊंगा उसके आगे के लिए। ठीक है, थैंक यू।